कड़ी में बांधे। मेरा बुशरा बीबी वो पर्देदार, वो खातून जो अजीम शान, उसका लिबास है, वो लिबास इस्लामी लिबास है। बारिश का तूफान हो, चाहे वो आग का तूफान हो, चाहे वो पत्थरों का तूफान हो, हम हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, या तो हम मारे जाएंगे या फतह होंगे, याब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कारकुनों तक आवाज, घर घर तक आवाज पहुंचाना कि जनाब हमारे कारकुन खड़े हों और जवांमर्दी के साथ खड़े हों, और किसी कुर्बानी से ये झंडा जो हम उठा के घूम रहे हैं, हमें पता है ये मौत भी है, सब कुछ है, लेकिन जब बंदा मौत अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर देता है तो उसको डर खौफ खत्म हो जाता है। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। सर आप ईद घर पे करेंगे? सर इंशाल्लाह ईद घर पे झंडा करनी किधर है? है। झंडा ये है नीचे किया हुआ है। आप सर, थोड़ा झंडा थोड़ा तो ऊपर। डरते हैं। नहीं नहीं सर, डर अगर होता तो हम यहाँ आते ना, और इस झंडे को उठा के ना, तो ये पूरी गली गली महल्ला महल्ला घूम के हमने, ये इधर के जो साबका भगोड़े हैं, हमारे MPA मिनिस्टर भी था यहाँ का, उसने फैजुल हसन चौहान, उसने गिन गिन के, और वो जानता है हमें कि हमने उसके साथ क्या किया, वो गिन गिन के, और उसने हसन चौहान साहब आज किस जगह पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आज वो जहाँ खड़ा है ये सारों को ही पता है, वो बात धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो ये वकील साहब भी हैं। वैसे वकील को कुछ लोग अफ्तारी पर नहीं, गिरफ्तारी पर बुलाते हैं, लेकिन ये पहली दफा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना ये जुर्म बन गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ PDM 3 से, अगर पाकिस्तान से प्यार, अगर पाकिस्तान की सालिमियत और बका के लिए आवाज बुलंद करना, अगर इस मुल्क में रूल अप्लाई के लिए सदा बुलंद करना, पूछना चाहता हूँ आपसे, आप मुझे बताएं, क्या आज हम वो पाकिस्तान देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब, आप इमरान खान बने, कौम को सपोर्ट करें, अवाम का ख्याल रखें, इस मुल्क के का सोचें, अपने जाती मफादात को छोड़ें। अल्लाह की कसम आपका झंडा होता है कि हम जिंदाबाद कहेंगे। जरदारी साहब आपको बताना चाहता हूँ, बिलावल साहब आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना अब्दुल रहमान साहब आपको बताना चाहता हूँ, आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? 6 रोड पर। और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब से प्यार करने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। रिजीम चेंज होने के से पहले और रिजीम चेंज होने के बाद बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, और ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ कि लोगों को वो कुछ नज़र आने लगा जो गुज़श्ता 75 साल तारीख़ में हमें नज़र नहीं आया। अच्छा नाजरीन, मैं आपसे एक और भी बात करता चलूँ। ये तारीख़ का पहला रमज़ान है कि जिसका पहला अशरा रज़ाई में, दूसरा अशरा कंबल में, और तीसरा अशरा पंखे के नीचे है। अल्लाह रहम करे, ये भी तारीखी रमज़ान अल मुबारक। इस वक्त हम मौजूद हैं सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब के साथ, और उनकी टीम, उनके मेहमान और इमरान खान टाइगर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने अफ्तारी का अरेंज किया था। ये मेरे साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे हजरात हैं। मेरे साथ ये वकील साहब भी हैं। वैसे वकील को कुछ लोग अफ्तारी पर नहीं, गिरफ्तारी पर बुलाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वकील साहब को अफ्तारी पर बुलाया हुआ है। सरदार ज़ईम साहब, ये सोचा कि अफ्तारी की जाए और उसके बाद फिर ये कारकुनों को निकाला जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। बारिश बहुत शदीद हो रही है जी माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने ये दोस्त जो आए हैं यहाँ, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपने ये पहला सवाल ही कर दिया कि जी बारिश, आप मेरे ख्याल में मेरे साथ काफ़ी सारी रैलियाँ कवर कर चुके हैं, और ये पहली बारिश नहीं सरदार ज़ईम के लिए, ये तो रहमत है। इससे पहले हमारा जो संवाद प्रोग्राम हुआ था उस वक्त भी बहुत शदीद बारिश थी, लेकिन हमने वो प्रोग्राम करके दिखाया था। और आज इतनी बड़ी तूफ़ानी बारिश में ये आपके सामने अगर ये लोग आए हैं, इसका मतलब है कि हमें अपने आप से प्यार नहीं है, ना हमें अपनी ज़ात से है। हमें प्यार है अगर हम किसी के लिए निकल सकते हैं, बारिश कोई दुनिया की शय को हम क्रॉस करके वो हम इमरान खान के लिए निकल रहे हैं और निकलेंगे। ये बारिश को महीना नहीं हमारे लिए रखती है। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि इफ्तारी, मेरा कोई इफ्तारी का इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। अगर मैं प्रोग्राम बनाता तो यहाँ लाजमी बात है, यहाँ लोग बेशुमार लोग थे, हम बड़ी सतह पे प्रोग्राम करते। ये हमारे दोस्त थे, कल आए हमारे साथ बैठे तो कहने लगे कि कल अगर हम इस तरह आ जाएँ 20-25 बंदे हम, तो वो इधर गपशप भी हो जाएगी, क्योंकि आजकल तरावी है, तरावी नमाज ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और इसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों को तरजीह देते हैं। तो तरावी के बाद का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। यहाँ सांबाद से भी मेरे बेशुमार काफ़िले आने थे, और बनीगाला से भी लोग रब्ते में हैं। यहाँ लोकल, यहाँ जो सारी जो जिसके लिए मैंने मैनेज किया रैली का, तो यहाँ लोकल के लोग भी हैं। लेकिन हमारा था ये अब बाइक रैली, तो वाक़या वो है कि बाइक तो अगर बारिश हुई तो शेर अफजल साहब का वो जुमला जो है यहाँ फिर बढ़ता बैठता है कि नहीं, बाइक तो बढ़ गया अगर बारिश इसी तरह रही। लेकिन हमारा जो बयानिया था, हमने ये साबित किया है कि हम 6 तारीख का जो रीएक्सल कर रहे थे, और लोगों को इस चीज़ से हम बावर करवा रहे हैं कि आप निकलो, कोई आपके लिए इस तरह का कि वो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमने ये अरेंज किया था। और 6 तारीख को भी हम कोशिश करेंगे, अल्लाह करे उस दिन ऐसे वो बारिश ना हो, लेकिन ये उसका प्रोग्राम। और उसके बाद हमारा जो असल मकसद है वो हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि खान साहब के लिए एक दिन हमें सबको निकलना पड़ेगा, और वो हमारा जो मेन प्लानिंग है वो ईद के बाद
इंशाल्लाह सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले ये बता दें, इससे पहले जो इलेक्टेड हैं इस वक्त, जब वो असम्बलियों में नहीं पहुँचे थे तो वो भी आप सबके साथ होते थे और एहतजाज कर रहे थे, फिर उनको टिकट मिल गया और टिकट के बाद असम्बली चले गए, लेकिन वो नज़र नहीं आते आपके रैलियों में। मुझे तो एक शेर अफजल साहब नज़र आते हैं और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आते। तो ये आपके पार्टी के अंदर भी कोई मामलात मेरे ख्याल है गड़बड़ चल रहे हैं। जी, इसका जवाब ये है सर कि पहली बात, ये जो आज का प्रोग्राम है ना, ये कोई इसी में पार्टी का अहदेदार नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। बाज़ ग्रुपों ने भी मेरे साथ रब्ता किया है, मैंने कहा नहीं भाई, ये हमारा एक अपने लोगों को निकालने के लिए कह रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि कश्मीर से, हम जीबी से या हम पख्तूनख्वा से बंदे ला के हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम इन लोगों के अंदर उस तरीके से अवेयरनेस पैदा, शौर ना पैदा करें कि आप निकलें। ये रैली का मकसद वो है। यहाँ आज मैडम समाबिया वो वेस्टर्ज में राजा शहबाज भट्टी वो भी इधर एक मीटिंग में हैं, जो यहाँ अहदेदार है सारे लगे हुए हैं। वो जो टिकट होल्डर हैं जो गायब हैं, ये तो आपको पता है ना, जो जीत के वो भी बात गायब हैं, बात जो इलेक्शन हार के वो भी गायब है, लेकिन सारे नहीं, लेकिन 70% लोग जो पार्टी के अंदर इस वक्त वो समझें गायब ही हैं। 3% काम कर रहे हैं, लेकिन कारकुन अवाम ये 99% खड़ा है खान के साथ। चलिए हमारे साथ रहे, हमारे बहुत सारे ये कुछ दोस्त हैं, इनसे भी छोटी छोटी बात कर लें, शॉर्ट। जी सर, क्या पैगाम करते हैं, क्यों आए हैं, किस मकसद से? आपको पता नहीं है इस झंडे पे पाबंदी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर अपने साथियों का और सरदार ज़हीम साहब का कि जिन्होंने हमें मिल बैठने का मौका दिया। फिर आपने बात की कि पाबंदी है, खान ने हमें यही सिखाया है, खान ने जो शऊर दिया है वही यही दिया है कि आप बातिल के सामने डट जाएँ। हम हक़ के साथ खड़े हैं, हक़ के लिए। ये माह रमज़ान है, बरकतों का महीना है, मुसलमानों के लिए बड़ा अहम महीना है। अगर हम इसमें शहीद हो जाते हैं, हम इसमें मारे जाते हैं, तो वो एक शहादत का रुतबा है। वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो पाकिस्तान के मजलूम तबके के लिए, वो पाकिस्तान के मेहनत के तबके के लिए हमारी जान की कुर्बानी हम देने के लिए तैयार है। ये बताइए, ये जज्बा आता कहाँ से है कि आप के अंदर ये जज्बा आता है कि नहीं, हमने खड़े होना है, हमने जान भी कुर्बान करनी है, हमने जो कुछ होना है उसका मुकाबला करना है? ये एनर्जी आती कहाँ से? ये एनर्जी जब खान ने लोगों को ये शऊर दिया कि 70 साल से 2-3 ख़ानदान इस मुल्क को दबोच रहे हैं और लूट रहे हैं, और ये जो महंगाई, ये सिर्फ इनकी अयाशियाँ जो हैं वो आपके ऊपर जो बोझ है वो महंगाई की सूरत में आप पे डाला जा रहा है। और आप आवाम को ये शऊर आ गया कि महंगाई इस मुल्क का मसला नहीं है, महंगाई कोई ऊपर से नहीं आती, जबकि ये अयाश जो तबका है जो हमें नोच कर खा रहा है, जो हमें लूट रहा है और जिसने हमारी रगू से हमारा खून चूस लिया है, वो उनसे इंतकाम लेने के लिए ये कौम खड़ी हुई है। हमारे साथ ही रहिए। जी सर, मैंने जुमला कहा था वही कि आज आप अफ्तारी पर मौजूद है, वरना वकील हमेशा गिरफ्तारियों पर नजर आते हैं। ये कुछ चेंज नहीं हो गया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर सरदार ज़हीम साहब और बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस सर्दी में, इस बारिश में, रमज़ान के बावजूद वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सरदार ज़हीम साहब वजह बने हमें इकट्ठा करने की। तो बेसिकली मैं मंडी बॉलदीन से बिलोंग करता हूँ, तो सरदार ज़हीम साहब की जो है कॉल पर मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वकील के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, तमाम वकाला के लिए मेरा ये पैगाम है जो पाकिस्तान में इस वक्त वकाला हैं, कि वकील का बुनियादी काम जो है वो इंसाफ के लिए लड़ना है। अच्छा सर, मैं माफ़ी के साथ एक सवाल करता हूँ। इससे पहले मुशर्रफ दौर में भी मेरी आंख खुली थी और थोड़ा बहुत मुझे नज़र आता था, वकील निकलते थे और एहतजाज भी होता था, प्रोटेस्ट भी होता था। वकील गए किधर हैं सारे? आपको मैं बताऊं, मैं एज अ जर्नलिस्ट ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर ये कारनामा नून की पार्टी के साथ हुआ होता और इस तरह 6 जजेस का बयानिया चेंज हुआ होता तो खुदा की कसम उन्होंने वक्ता डाल देना था, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना था, खुशी का इजहार करना था। आपके वकील इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत नजर आए, अब नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए वो? बार कौंसिल लाहौर की, कराची की, पेशावर की, सर सामने नजर नहीं आ रहे। माफ़ी के साथ जी, बीइंग अ वकील मैं अपने उस्ताद समझता हूँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जो सबसे बड़े सियासतदान थे। बदकिस्मती से हमारे कुछ वकाला जो है वो समझते हैं कि इस वक्त निकलना पीटीआई को फ़ायदा है, जबकि पीटीआई के मैंने बुनियादी बात कि आइन और कानून की बालादस्ती हो जाए। तमाम वकाला को मैं पैगाम देता हूँ, आ जाओ, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं अपनी जमात भी छोड़ देने को तैयार हूँ। इस मुल्क का मसला आइन और कानून है। दूसरा, इस मुल्क को बनाया भी वकीलों ने है। बाकी ये 6 जजेस वाला मामला चला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देख रहे हैं वकाला की काफ़ी तंजीमें काम कर रही हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है और मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह बेहतरीन हमारी उधर मीटिंग है। उसके बाद देखेंगे अगर ये जो चोर सिपाही वाला खेल जो 76 साल से शुरू हुआ है ना, मैं तमाम ताकतवरों को ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर कोई भी और ना खड़ा हुआ, आप सारी दुनिया को खरीद सकती हो। खान साहब अंदर हैं, मैं यंग वकाला की नुमाइंदगी करूंगा और अकेला सुप्रीम कोर्ट के सामने उस वक्त तक धरना दूंगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। जबरदस्त। अच्छा सर, आप बताएं सर, आज सरदार ज़हीम साहब अफ्तारी पर यहाँ पर मौजूद थे और वो उन्होंने आपको यहाँ पर इकट्ठा किया, कोशिश की है, तो क्या कहते हैं इस मौके पे? मैं नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं पहला तो सरदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि हमको सबको बुला दिया है, दावत दे दिया है। और बड़ा मतलब इसका ये थे कि हम सब कटे पहले भी सख्त वक्त में चला था, अभी भी चलेगा। खान साहब कड़ी में बांधे कौन जो सीट को चला गया वो तो चला गया, उसमें 100 में एक एक दो निकलेगा, वरना अल्लाह की कसम एक भी नहीं निकलेगा। लेकिन वो भी हम ठीक करेगा, वो भी हम ठीक करेगा। क्यों मेरा खान अतकड़ी में बांधे, मेरा बुशरा बीबी वो पर्देदार, वो खातून जो अजीमुशान, उसका लिबास है, वो लिबास इस्लामी लिबास है। मैं सलाम पेश करता हूँ शाह महमूद खान कुरैशी, परवेज इलाही साहब, हमारा और कारकुन सारे बंदे। लेकिन जो सीट में नरम सीट पे बैठ गया, ये कारकुन की वजह से बैठ गया। अच्छा, इस वक्त ये बताएं, जो लीडरशिप है, इमरान खान साहब तो जिंदान में है इस वक्त, लेकिन दूसरे जो आपके इलेक्टेड हैं उनमें नजर कोई नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ मुझे शेर अफजल साहब नजर आ रहे हैं, और शेर अफजल साहब के भी टांगे खींचने वाले बहुत सारे इलेक्टेड मौजूद हैं। इस पर क्या कहते हैं? माशाल्लाह, मैं इतना कहता हूँ, जनरली कहता हूँ कि ना वो पहला वो लोग जो आप बात करते हैं ना, हमारे काम पे आ गया है। अब ये टगर काम करेगा, शेर अफजल खान शेर करेगा, उसके पीछे शेर काम करेगा। एक शेर तो शेर अफजल खान शेर है, मेरा भाई भी है, लेकिन पीछे अगर शेर नहीं होता है, कुछ नहीं होता, इसके पीछे शेर है सारा। ये जो 8 तारीख में हमने जवाब दे दिया, ये बड़े बड़े का तो 1 होटल या 10 होटल घर में, ये ठेकर